कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्टोर्स जब आपसे कैरी बैग के लिए चार्ज करते हैं तो क्या ये लीगल है, कोर्ट्स ने क्या कहा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आप जब भी किसी स्टोर पे जाएंगे, सामान खरीदेंगे और जब काउंटर पे आकर पेमेंट करने लगेंगे तो आपसे कहा जाता है कि आप कैरी बैग लाए हैं, कौन सा बैग चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटे के इतने पैसे, बड़े के इतने पैसे, और आप हैरान हो जाते हैं। चाहे आपने हज़ारों का सामान खरीदा हो, किंतु ये कैरी बैग खरीदने वाली बात आपको नहीं पचती है। कारण ये है कि अभी तक तो यही परंपरा थी कि स्टोर में जब जाएंगे, सामान खरीदा जाएगा तो अपना बैग देंगे और बैग लेकर आप आएंगे। किंतु अब उनके पास बहुत सारे तर्क हैं। उनका तर्क ये है कि अब प्लास्टिक बैग्स तो मना हो गए हैं, वो तो हम देंगे नहीं, और दूसरे बैग्स, पेपर बैग्स या दूसरे बहुत महंगे पड़ते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसको फ्री नहीं दे सकते। अब इस तरह के बहुत सारे केसेस कई स्टेट से होते हुए नेशनल कमीशन में पहुँचे। नेशनल कमीशन के सामने 14 केसेस थे, जिसमें बिग बाज़ार और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड करके कई केसेस थे जिनको एक साथ डील किया गया, और नेशनल कमीशन ने ये माना कि इस तरह से कैरी बैग के लिए पैसे लेना उचित नहीं है, इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना। नेशनल कमीशन ने इसमें बहुत सारे तर्क दिए। उनका ये कहना था कि पहले आप बताएं नहीं, और जब कोई पेमेंट करने के लिए आए तो उस समय आप कहें कि आप कैरी बैग के पैसे दीजिए, ये सही नहीं है। दूसरी बात, पहले अगर आप बताएं, कहीं डिस्प्ले करें, कहीं नोटिस लगाएं, तो कम से कम कंज्यूमर को ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर स्टोर में आपको बैग के पैसे देने पड़ेंगे, तो इट इज़ देयर चॉइस। वो चुन सकते हैं कि आपके रिटेल स्टोर पे वो आएँ या ना आएँ। और तीसरी बात, कहीं भी ये नहीं बताया होता कि कैरी बैग का आफ्टर ऑल पैसे लेंगे कितने। छोटा ले लीजिए 5 रुपये का, बड़ा ले लीजिए 10 रुपये का, यहाँ तक कि 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक कैरी बैग के चार्जेस लिए जा रहे हैं स्टोर्स में। और नेशनल कमीशन ने इन 14 केसेस में कैरी बैग के लिए पैसे लेना अनफेयर बोला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला, और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप साइन बोर्ड, अनाउंसमेंट करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए, नोटिस दीजिए, वार्निंग लगाइए, कहीं भी दिखाइए, ताकि कंज्यूमर ये जान सके कि आपके स्टोर से उनको सामान खरीदना है या नहीं। साथ ही सारे स्टोर्स को ऑल ओवर इन इंडिया इंटीमेट करिए कि वे अपने इस तरह की सूचनाएं पहले कंज्यूमर्स को दें। ये चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दी अपेक्स कमीशन ने, नेशनल कमीशन ने। अब देखना ये कि इस ज़माने में जब ऑनलाइन परचेज इतनी हो रही है, अगर इस तरह से बिग बाज़ार और बाकी जो रिटेल स्टोर्स हैं, इस तरह से अगर बैग्स के लिए पैसा लेने लगेंगे तो ये उनके लिए भी कंपटीशन के लिए सही नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग केस था, ये हम बैग की बात कर रहे हैं। एक श्री मुंबई मिष्ठान व्यवसाय एसोसिएशन, जिसके 250 स्वीट सेलर्स ने PIL लगा दी मुंबई हाई कोर्ट में, और ये कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जो ऑर्डर्स किए हैं उनको चैलेंज करते हुए कहा कि ये ऑर्डर्स सही नहीं हैं। अब हम बताएंगे, FSSAI ने 24 फरवरी को ये नियम बना दिया कि स्वीट आउटलेट्स जो हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे और बेस्ट बिफोर डेट ऑफ कंजम्पशन लिखेंगे उन सारी स्वीट्स पर जो बिना पैक की हुई दी जाती हैं और जिनको पैकेट में नहीं डाला जाता, जिन पे लिखना संभव नहीं है। FSSAI ने एक ऑर्डर किया कि ऐसे सारे इंसिडेंट्स की सूचना भी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी को दी जाए जब कभी कोई बासी या एक्सपायर्ड स्वीट्स बेची गई हों और कंज्यूमर्स ने शिकायत की हो। अब इस नियम के विरुद्ध ही एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL लगाई, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया इस तरह के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। इस तरह के बहुत सारे केसेस देश भर में फाइल हो रहे हैं कमीशंस के सामने, और लगभग सभी कमीशंस कंज्यूमर के फेवर में ही ऑर्डर कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, हैदराबाद स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का था, जिसने कंज्यूमर से कैरी बैग के लिए 3 रुपये तो लिए, पर वो जो कैरी बैग था उसके ऊपर उनका शॉपकीपर का आउटलेट का लोगो छपा हुआ था। जो स्टूडेंट था जिसने 3 रुपये खर्च किए
बैग के लिए उसका ये कहना था कि ये तो हमको एजेंट बना रहे हैं कि हमको उनके एडवर्टाइजिंग एजेंट बन जाएं। एक तो हम 3 रुपया उसका दें, बैग का दें, और उसके बाद उनका लोगो लगा हुआ जहाँ कहाँ भी जाएगा तो हम उनके एडवर्टाइजिंग एजेंट बन लें। ये था मोर मेगा स्टोर रिटेल लिमिटेड, एरुमा मनीजिल में। ये था मोर मेगा स्टोर रिटेल लिमिटेड हैदराबाद का। इस केस में कमीशन ने 3 रुपया रिफंड, 15,000 का कंपनसेशन देने का आदेश दिया। स्टूडेंट ने कुल 118 रुपये पे किए थे और जिसमें 3 रुपया बैग का भी था। तो कुल मिलाकर देश भर में स्थिति ये है कि जहाँ कहीं भी बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, कंज्यूमर हैप्पी नहीं है, कंज्यूमर खुश नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट्स में आ रहे हैं, अपने केस दायर कर रहे हैं, पर फिर भी आज भी बड़े बड़े शहरों में इन ऑर्डर्स के होते हुए भी कैरी बैग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर केस आएगा कोर्ट में उसका ऑर्डर हो जाएगा और शॉपकीपर, रिटेल शॉप जो है वो पैसा देने में आनाकानी नहीं करते हैं। वो कंपनसेशन भी दे देते हैं, 3 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, जो भी कैरी बैग का होगा उसको को भी पे कर देते हैं। उनका अधिक कुछ नहीं जाता। अब समय आ गया है कि जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन चुकी है और आप क्लास एक्शन ले सकते हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्लास एक्शन फाइल करिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सो दैट क्लास एक्शन को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत नकेल कस सके ऐसे रिटेल स्टोर के ऊपर। दूसरा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार भी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इस तरह के इश्यूज के सामने आने पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर क्लास एक्शन दायर कर सकती है किसी कोर्ट में भी, और इंडिपेंडेंटली भी अथॉरिटी भी एक्शन ले सकती है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।